मेरा खेत मेरे गांव से 1 किलोमीटर दूर है। मेरी मम्मी शादी में गई हुई थी और गाय भैंस और बछड़े को चारा लेने के लिए मुझे प्रतिदिन खेत में जाना पड़ता था। मैं नोटिस कर रही थी, एक लड़का मुझे प्रतिदिन देखता था और मुझे देखकर एक कागज का टुकड़ा फेंकता था। 2 दिनों तक तो मैंने इग्नोर किया, लेकिन तीसरे दिन कागज का टुकड़ा उठाकर रख लिया और घर जाकर मेरी सहेली से पढ़वाया। उसमें जो लिखा था उसको सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। दोस्तों, मेरा नाम तान्या है और मेरी उम्र अभी 19 साल है। मैं गांव की सीधी सादी लड़की हूँ और मैं प्यार के चक्कर में कभी नहीं पड़ी, लेकिन आसपास के लड़के मुझे जरूर घूरते हैं। तान्या कागज का टुकड़ा पढ़कर घबरा गई। उस कागज पर क्या लिखा था, उस लड़की का क्या नाम था, वो उससे क्या चाहता था, ये सारे सवाल तान्या के मन में घूम रहे थे। उसने अपनी सहेली को सारी बात बताई। सहेली ने उसे समझाया कि डरने की कोई बात नहीं है, शायद वो लड़का उससे दोस्ती करना चाहता हो। अगले दिन तान्या खेत में फिर से गई। इस बार उसने उस लड़के को देखा, वो थोड़ी दूर खड़ा था और तान्या को देखकर मुस्कुरा रहा था। तान्या ने भी धीरे से मुस्कुराकर जवाब दिया। धीरे धीरे दोनों में बातचीत होने लगी। लड़के का नाम राहुल था और वो भी उसी गांव का रहने वाला था। दोनों की बातचीत धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई और फिर प्यार में। राहुल तान्या से बहुत प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। तान्या भी राहुल को पसंद करती थी। तान्या और राहुल की दोस्ती प्यार में बदल चुकी थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन तान्या के मन में एक डर था। वो डर था अपने माता पिता की रजामंदी का। तान्या के माता पिता बहुत ही रूढ़िवादी विचारों वाले थे और वो किसी अनजान लड़के से अपनी बेटी की शादी नहीं करवाना चाहते थे। एक दिन राहुल ने तान्या को अपने घर बुलाया। वहां उसने तान्या को अपने माता पिता से मिलवाया और उनसे शादी की बात की। राहुल के माता पिता भी तान्या को बहुत पसंद आए और उन्होंने दोनों की शादी के लिए रजामंदी दे दी। तान्या ने अपने माता पिता को भी सारी बात बताई। पहले तो वो थोड़े नाराज हुए, लेकिन बाद में उन्होंने भी राहुल और तान्या की शादी के लिए रजामंदी दे दी। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। गांव में खुशियों का माहौल था। हर कोई तान्या और राहुल की शादी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। लेकिन तभी कुछ अनहोनी हो गई। शादी से कुछ दिन पहले तान्या के पिता बीमार पड़ गए। उनकी तबीयत बहुत खराब थी और उन्हें डॉक्टरों ने अस्पताल में भर्ती करा दिया। तान्या अपने पिता की बहुत चिंतित थी। वो रोजाना अस्पताल जाती थी और उनकी देखभाल करती थी। राहुल भी तान्या का पूरा साथ दे रहा था। तान्या के पिता की बीमारी के कारण शादी की तारीख टल गई। तान्या बहुत दुखी थी, लेकिन वो अपने पिता की सेहत से ज्यादा कुछ भी नहीं चाहती थी। कई दिनों के बाद तान्या के पिता की तबीयत में सुधार होने लगा। डॉक्टर ने उन्हें धीरे धीरे अस्पताल से छुट्टी दे दी। तान्या और राहुल ने फैसला किया कि जैसे ही तान्या के पिता पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे वो शादी कर लेंगे। लेकिन किस्मत को और ही मंजूर था। एक दिन तान्या के पिता की अचानक तबीयत बिगड़ गई और उनका निधन हो गया। तान्या और उसका पूरा परिवार इस दुखद घटना से टूट गया। तान्या की तो मानो दुनिया ही उजड़ गई थी। तान्या के पिता की मृत्यु के बाद शादी का सारा उत्साह खत्म हो गया। राहुल ने तान्या को समझाया कि वो शादी टाल सकती है, लेकिन तान्या ने अपने पिता को अंतिम विदाई देने के बाद शादी करने का फैसला किया। तान्या और राहुल की शादी एकदम सादगी से हुई। गांव के कुछ ही करीबी लोग इस शादी में शामिल हुए। शादी के बाद तान्या और राहुल अपने ससुराल चले गए। राहुल के माता पिता ने तान्या को अपनी बेटी की तरह प्यार दिया और उसे अपने परिवार में स्वीकार कर लिया। तान्या ने धीरे धीरे अपने पिता के दुख को भुलाना शुरू कर दिया। राहुल के प्यार और सहारे से वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगी। कुछ सालों बाद तान्या और राहुल के 2 बच्चे भी हुए। उनका परिवार बहुत खुशहाल था। तान्या ने कभी भी अपने पिता को नहीं भुलाया, लेकिन उसने राहुल और अपने बच्चों के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर दी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।